मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मेरा BA पार्ट 3 पेपर 2 पर व्याख्यान है। आज धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ, उद्देश्य एवं स्वरूप, इस पर संक्षेप में विचार करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ 16वीं शताब्दी में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण यूरोप के ईसाई धर्म के संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई मतावलंबी 2 बड़े भागों में विभाजित हो गए, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म परंपरा से चला आ रहा था, जिसका प्रधान रोम जो इटली में था। तो कैथोलिक धर्म जो परंपरा से चला आ रहा था, जिसका प्रधान रोम का पोप था। और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सुधरा हुआ रूप था, जिसमें पोप का कोई स्थान नहीं था। धर्म सुधार की यह प्रक्रिया इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात है। वार्नर एवं मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। धर्म सुधार शब्द यूरोप के इतिहास में उत्तर पुनर्जागरण काल की 2 महत्वपूर्ण धाराओं की ओर संकेत करता है। पहली घटना थी प्रोटेस्टेंट क्रांति, जिसने ईसाई धर्म में दरार उत्पन्न कर दी, और दूसरी थी अनेक देशों का रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर राष्ट्रीय आधार पर अलग चर्चों की स्थापना करना। धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य। इस आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1, ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना, और नंबर 2, रोम के पोप के धर्म संबंधी अधिकारों को विनष्ट करना। धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाइयों में जो नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति हुई, उस दृष्टि से यह वस्तुतः धर्म सुधार ही था। दूसरी ओर रोम के पोप के विस्तृत अधिकारों के विरुद्ध हुए विद्रोह की दृष्टि से यह एक राजनीतिक आंदोलन था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यूरोप में तथाकथित धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में धर्म सुधार नहीं, एक धर्म विद्रोह एवं धार्मिक क्रांति थी। प्रोफेसर हर्नसा के अनुसार प्रोटेस्टेंट आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी की ट्यूटन जाति का रोमनों के आधिपत्य के विरुद्ध, सांसारिक प्राणियों का पादरियों के आधिपत्य के विरुद्ध, धनी किंतु मितव्ययी लोगों का सिद्धांत विहीन अपव्ययी लोगों के विरुद्ध तथा बौद्धिक स्वतंत्रता के समर्थकों का पोप के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह था। इन सब से बढ़कर यह धर्मपरायण जाति का ऐसी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह था, जिसे क्षमा पत्रों की बिक्री कहा जाता था और जिससे अत्यधिक दोष उत्पन्न हो गए थे। पुनर्जागरण और तत्जनित नवीन प्रवृत्तियों ने यूरोप को एक खुली खिड़की प्रदान की, जिसकी हवा ने धर्म पर आच्छादित धूल को हटाने का प्रयास किया। ओके।